Okay, good morning, class 12. This is chapter 8, controlling. Um, we have to now doing your improve assignment only because you have those who are gaining less score या those who have believe that they can score more well. तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना हुआ है कि वो वीडियो को देखकर अपना इम्प्रूव असाइनमेंट सेंड करें. तो इसमें हम मीनिंग लेंगे, इंपॉर्टेंस लेंगे, लिमिटेशन लेंगे. इसको हमको नहीं लेना है क्योंकि ये सिलेबस से CBSE के बाहर हो गया है और कंट्रोलिंग प्रोसेस लेना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग रिफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस. यानी कि कंट्रोलिंग वो होता है जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब करने के बाद लास्ट पॉइंट आता है कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग हमको क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस से डेविएट हो रहे हो, यानी कि आप जो हमको गोल अचीव करना है उससे आप डेविएट हो गए हो, तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है जिससे आप डेविएट कर रहे हो, जो आपने प्लान परफॉर्मेंस दी, उन लोगों कैसे आप करेक्टिव एक्शन लेके आप उसको अचीव कर सकते हो, यानी कि डेविएशन को आप हटा सकते हो. आपको मान लो कुछ और काम करना है और आपने कुछ अलग काम करना शुरू कर दिया, तो आप वापस उस काम पे कैसे आओगे? तो उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन लोगे उसे कहते हैं कंट्रोलिंग. अब यहाँ देखिए कंट्रोलिंग का डेफिनेशन दी है, जो आपको इजी लगती है वो आप याद कर लीजिए. कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन. यानी कि आप एक तरह से कन्फर्म कर रहे हो कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी हमने प्लान्ड एक्शन लिया है, वो हम अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, यानी जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं. नेचर क्या होता है कंट्रोलिंग का? गोल ओरिएंटेड. हमको अपना गोल जितनी जल्दी वो प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको अचीव कर लें, ये हमारा मेन मोटिव होता है. परसुएसिव फंक्शन, यानी कि ये हर मैनेजमेंट के लेवल पे लगता है. मैनेजमेंट के लेवल क्या होता है? टॉप, मिडिल, लोअर. तो उसके हर लेवल पे परसुएसिवनेस यानी कि इक्वल टू ऑल लेवल, ये देखा जाता है. फिर आते हैं कंट्रोलिंग इज़ बोथ लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज़ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. ये इसका एक क्वेश्चन बनता है. तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप मेजर कोई लेते हो ऐसा जो कि करेक्टिव एक्शंस को प्रोवाइड करता है, तो एक तरह से कंट्रोलिंग क्या करता है? पीछे भी मुड़ के देखता है कि हमने सारे काम ढंग से किए कि नहीं, और आगे भी हम काम अच्छे से अच्छा कर पाएँ. तो उसे ही कंट्रोलिंग का एक नेचर कहते हैं कि ये बैकवर्ड भी देखता है और फॉरवर्ड भी देखता है. फिर आते हैं कंट्रोलिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. येस, इट इज़ कॉन्टीन्यूस ओनली बिकॉज ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी आप डेविएशन ना ले सकें, और ले भी रहे हैं तो उससे आप कैसे बच सकें. फिर आते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है कंट्रोलिंग का? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि मेन मोटिव यही होता है कि बिज़नेस के गोल को हम अचीव करें. देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. आपका जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जज करता है. देन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. जितने भी इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज़ का, वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, यानी कि अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो ऑर्डर आपको मिला है वो डिसिप्लिन वाइज, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर वो अपनी सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं. फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो भी आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो साथ ही साथ चले और आप अपने गोल को अचीव कर लें. फिर आते हैं लिमिटेशन क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू वाला स्टैंडर्ड लिया है तो उसको कंट्रोलिंग के थ्रू आप सही नहीं कर सकते. यानी कि अगर आप एक बार डेविएट हो गए तो आप कैसे इसको सही कर सकते हो? जब अमाउंट कम पैदा हो रहा है या अमाउंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो? तो ये लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की, क्वान्टिटेटिव मेजर पर काम नहीं करता. लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी फैक्टर जिसकी वजह से डेविएशन हो रहा है वो अगर एक्सटर्नल फैक्टर है तो इस पर कंट्रोलिंग बहुत कम अपना इफेक्ट डाल पाता है. फिर रेजिस्टेंस फॉर एम्प्लॉय एक तरह से क्या होता है? अपने काम के से जब डेविएट हो जाता है तो वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है, तो अपनी फ्रीडम को वो कम नहीं करना चाहता. फिर कंट्रोलिंग एक तरह से कॉस्टली अफेयर है, यानी कि एक बहुत एक्सपेंसिव है. लोग कंट्रोलिंग के लिए लोगों को लगाना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जज करते हैं लोग. तो ये एक तरह से कॉस्टली अफेयर है. फिर आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस पे. कंट्रोलिंग प्रोसेस पहला होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो
कि हमको ये चीज़ करेक्ट करनी है, तो उसके लिए हमको कैसे कैसे करेक्ट करना है, तो एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो हम लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना शुरू करते हैं। क्या क्वालिटी सही है, क्या क्वांटिटी सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफ़र करिए, यानी कि स्टैंडर्ड यानी कि एक अपनी लेवल डिसाइड कर लिया है और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस वहाँ उस स्टैंडर्ड की नहीं है, तो ये चेकिंग होती है यहाँ पर। फिर हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये दोनों स्टैंडर्ड एक्चुअल दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कहीं इनमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। तो अगर मान लो डेविएशन होता है तो हम उस डेविएशन को एनालाइज़ करते हैं कि हम क्यों भटक गए, और जब हम भटकना अपना देख लेते हैं कि एनालाइज़ कर लेते हैं कहाँ हम भटके हैं, तो फिर हम करेक्टिंग एक्शन लेते हैं। तो दिस इज़ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू एस्टैब्लिश दी क्राइटेरिया अगेंस्ट दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर आप मेजर करते हैं फर्स्ट स्टेप पे। देन नेक्स्ट स्टेप में आप मेजर करते हैं कि जो आप सेकंड एक्शन ले रहे हैं वो क्या रिलायबल है, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड आपका मेंटेन है कि नहीं है। फिर जब आप ये कर लेते हैं थर्ड स्टेप पे आप देखते हो कि क्या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। अगर करता है तो वेरी गुड, और नहीं करता है तो आप एनालाइज़ करेंगे जहाँ से आप भटके हैं, यानी कि डेविएशन कहाँ से हुआ है। जब आप डेविएशन को पॉइंट आउट कर लेते हैं तो आप उसके बाद क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं कि हम किस तरह से अपने स्टैंडर्ड को, यानी कि जो हमारा करेक्टिव मेजर है उसको हम किस तरह से सही करें। ये है आपका कंट्रोलिंग का वीडियो। इसके अकॉर्डिंग आप अपने इम्प्रूव असाइनमेंट को मेरे को भेजेंगे।